ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है, कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें इसके अंदर रखी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। देश की संसद, महामहिम राष्ट्रपति जी की, लोकसभा राज्यसभा की भी गरिमा होनी चाहिए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को लगा इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। जिस इरादे से और जिस उम्मीद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, हमें बड़ी खुशी है और उम्मीद है कि कल फैसला हमारे पक्ष में होगा। और मैं मानता हूं कि इन सबकी पटिशन खारिज होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल में जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो संसद द्वारा, सभी पक्षों द्वारा, सभी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट से तो होपफुल होंगे ही, सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं हमें न्याय की उम्मीद होगी। हमने कहा कि ओवरलैपिंग की गई है, संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है। जो संविधान का मूल है, एक राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं, सबको समान अधिकार की, तो हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। वक्फ ट्राइब्यूनल पूर्णतः गलत है, सारे मामले सिविल कोर्ट जाने चाहिए, ये मांग हमने की है। सेक्शन 89 में अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देने का प्रावधान है, उसको हमने चैलेंज किया है। शामला दाह जो एक गांव समाज की जमीन होती है, वो पूरी की पूरी जमीन वक्फ को घोषित कर दी गई है वक्फ की डेफिनेशन में, उसको हमने चैलेंज किया है। इसके साथ साथ और भी ऐसे प्रावधान है, सेक्शन 28 है, 29 है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 36 है, जिन सब में डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। अब बहार में और एक बात, एक दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते, क्यों को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने के बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। पिता पुत्र मार दिए गए घर से खींच के, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। वहाँ जाने के बजाय आज कलकत्ता में मौलाना और इमामों से मिल रही, तो तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है, कानून नहीं लागू होगा ये कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। आजादी के बाद में एक ऐसा जो डेथ के प्रकट कर दिया गया था, जो पूरे भारत को हड़प रहा था धीरे धीरे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी सरकार को, योगी ये क्या नाम है, मोदी जी की सरकार को, और अमित शाह जी को। अमित शाह जी ने रात के 2 बजे तक वहां पर लड़ाई लड़ी है। काहे जी, ये किसके लिए लड़े हैं? ये हम देशवासियों के लिए लड़े हैं, हमारे भारत के लिए लड़े हैं। कौन, और ऐसा कानून कहीं नहीं है, मुस्लिम कंट्रियों में ऐसा कानून नहीं है। देखिए, हमारी सारी अपेक्षाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल उस पर तुली भी है कि काला कानून जो है उसको जो है चला तमाम स्टेट्स में उसको लागू किया जाए, और ये काला कानून इसको हमने माना है, जिसके ज़रिए से हमारे तमाम औकाफ जो है तमाम बर्बाद हो जाएंगे उसमें, और सब खत्म हो जाएंगे। यही प्लानिंग है। और आप देखिए, हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेवर में गई है इसके वक्फ बिल के फेवर में, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है अपनी फरियाद लेकर कि भाई हमारे खिलाफ ये हुआ है। वहाँ उल्टा मामला, फेवर में गई हैं 6 स्टेट गवर्नमेंट फेवर में, यानी इतनी मोहब्बत उनको मुसलमानों से हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जा रही है मुसलमानों के फेवर में जा रहे हो।